हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब स्टडी विद ओम में। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं हिंदी वर्णमाला के 30 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल है, कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा है। ऑप्शन है दांत कटी रोटी, आस्तीन का सांप, अक्ल की दुम या आबनूस का कुंदा। तो दोस्तों कपटी मित्र के लिए सही उदाहरण क्या हो जाएगा? तो वह हो जाएगा दोस्तों आस्तीन का सांप। क्या हो जाएगा दोस्तों? आस्तीन का सांप कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। प्रश्न है हमारा, इंद्रियों को जीतने वाले के लिए एक शब्द है। ऑप्शन है दूरदर्शी, दत्तचित्त, कुशाग्र बुद्धि या जितेंद्रिय। तो दोस्तों इंद्रियों को जीतने वाले के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? तो वह होगा दोस्तों जितेंद्रिय। तो इस प्रश्न का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, प्रश्न है पवन का संधि विच्छेद है। तो दोस्तों पवन का संधि विच्छेद इनमें से कौन सा होगा? सोच के बताइए। तो इसमें पवन का संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों? पो धन अन। क्या हो जाएगा दोस्तों? पो धन अन पवन का संधि विच्छेद हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पुनर्जन्म का संधि विच्छेद होगा। पुनर्जन्म का संधि विच्छेद होगा। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? पुनः धर्म जन्म। क्या हो जाएगा दोस्तों? सी ऑप्शन सही हो जाएगा, पुनः धर्म जन्म। दोस्तों यह कौन सी संधि का उदाहरण है? विसर्ग संधि का उदाहरण है पुनः धन जन्म। ठीक है, यानी कि पुनर्जन्म। तो इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। प्रश्न है इत्यादि में कौन सी संधि है? ऑप्शन है यड़ संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि या दीर्घ संधि। दोस्तों इत्यादि में कौन सी संधि हो जाएगी? पहले इसका संधि विच्छेद करते हैं। इति क्या होगा दोस्तों? इति धन आदि। क्या होगा इसका संधि विच्छेद? इति धन आदि बराबर क्या हो जाएगा? इत्यादि। तो दोस्तों ई धन अ बराबर या, ई धन अ बराबर या, यानी कि इसमें कौन सी संधि हो जाएगी? तो इसमें होगी दोस्तों यड़ संधि। क्या हो जाएगी दोस्तों? यड़ संधि हो जाएगी, यानी कि ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नाक रगड़ना का क्या अर्थ है? तो दोस्तों नाक रगड़ना का क्या अर्थ है? ऑप्शन है नाक में चोट लगना, इज्जत देना, दीनता पूर्वक प्रार्थना करना या चापलूसी करना। तो दोस्तों नाक रगड़ने का सही अर्थ इनमें से हो जाएगा, यानी कि दीनता पूर्वक प्रार्थना करना। क्या होगा दोस्तों? दीनता पूर्वक प्रार्थना करना नाक रगड़ना का सही अर्थ हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न है हमारा उन्मूलन का विलोम क्या है? तो दोस्तों उन्मूलन ऑप्शन को पढ़ते हैं, उत्थान, उत्कर्ष, रोपण या अवनति। दोस्तों उन्मूलन का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो वह होगा दोस्तों रोपण। क्या हो जाएगा दोस्तों? रोपण। तो इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी है? ऑप्शन है चारण काल, आदिकाल, वीर गाथा काल या बीजवपन काल। तो दोस्तों महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी है? तो इसको कहते हैं दोस्तों बीजवपन काल। क्या संज्ञा दी है दोस्तों? बीजवपन काल कहते हैं आदिकाल को। तो इस प्रश्न का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये वाला, अति सूधो स्नेह को मार्ग है किसकी पंक्ति है? अति सूधो स्नेह को मार्ग है किसकी पंक्ति है? ऑप्शन है आलम, बोधा, ठाकुर या घनानंद। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा घनानंद। यह किसकी पंक्ति है दोस्तों? घनानंद की पंक्ति है। ठीक है, इस प्रश्न का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कालिंदी का पर्यायवाची क्या है? ऑप्शन है सरस्वती, लक्ष्मी, गंगा, यमुना। तो दोस्तों कालिंदी का पर्यायवाची इनमें से कौन सा हो जाएगा? तो हो जाएगा दोस्तों यमुना। कालिंदी किसका पर्यायवाची है? यमुना का पर्यायवाची है। तो दोस्तों इस प्रश्न का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर आया हूँ आपके लिए। प्रश्न है आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक कौन माने जाते हैं? दोस्तों आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक कौन माने जाते हैं? ऑप्शन है बाबू श्याम सुंदर दास, बी ऑप्शन है देवेंद्र सत्यार्थी,
सी ऑप्शन है हरिवंश राय बच्चन और डी ऑप्शन है जनशंकर प्रसाद। दोस्तों आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक कौन माने जाते हैं, तो वह है दोस्तों बाबू श्याम सुंदर दास। तो इस प्रश्न का ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, प्रश्न है कार्य के आरंभ में ही विघ्न पड़ना किस मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन ए है सिर मारना, सिर पर सेहरा बंधा होना, सिर मुड़वाते ही ओले पड़ना, डी ऑप्शन है सिर पर भूत सवार होना। तो दोस्तों कार्य के आरंभ में ही विघ्न पड़ना, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना, यानी कि इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। प्रश्न है किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है। ऑप्शन है शमशेर बहादुर सिंह, बी ऑप्शन है धर्मवीर भारती, सी ऑप्शन है रघुवीर सहाय और डी ऑप्शन है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो दोस्तों किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है, तो दोस्तों किसको कहा जाता है, शमशेर बहादुर सिंह को। शमशेर बहादुर सिंह को कवियों का कवि कहा जाता है। तो इस प्रश्न का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। प्रश्न है दशरथ सुत तिहुँ लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना, किस रचनाकार की पंक्तियां हैं। तो दोस्तों ऑप्शन है तुलसीदास, बी ऑप्शन है कबीरदास, सी ऑप्शन है केशवदास और डी ऑप्शन है सूरदास। तो दोस्तों दशरथ सुत तिहुँ लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना, यह पंक्ति किसकी है, तो यह हो जाएगी दोस्तों कबीरदास की। किसकी है दोस्तों, कबीरदास की यह पंक्ति है। तो इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है हमारा दोस्तों, हिंदी का पहला पत्र है। ऑप्शन है उदंत मार्तंड, बी ऑप्शन है इतिहास तिमिरनाशक, सी ऑप्शन है बनारस अखबार और डी ऑप्शन है हरिश्चंद्र मैगजीन। तो दोस्तों हिंदी का पहला पत्र इनमें से कौन सा हो जाएगा, तो है दोस्तों उदंड मार्तंड। क्या है दोस्तों, उदंड मार्तंड इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि हिंदी का पहला पत्र उदंड मार्तंड है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है। ऑप्शन ए है बाल मुकुंद गुप्त का, बी ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी का, सी ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल का और डी ऑप्शन है राम श्याम सुंदर दास का। तो दोस्तों चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है, तो यह है दोस्तों रामचंद्र शुक्ल का। किसका है दोस्तों, रामचंद्र शुक्ल का चिंतामणि है। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल ने चिंतामणि लिखा है, जो कि एक निबंध संग्रह है। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, प्रश्न है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किस वर्ष हुई। तो दोस्तों काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी। ऑप्शन है 1893 ईस्वी में, बी ऑप्शन है 1900 ईस्वी में, सी ऑप्शन है 1903 ईस्वी में और डी ऑप्शन है 1905 ईस्वी में। तो दोस्तों काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई थी, तो यह हुई थी दोस्तों 1893 ईस्वी में। कब हुई थी, 1893 ईस्वी में। तो इस प्रश्न का यह ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर आया हूँ, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। प्रश्न है हमारा, प्रेम सागर किसकी रचना है। ऑप्शन ए है सदल मिश्र, बी ऑप्शन है उस्मान, सी ऑप्शन है लल्लू लाल जी और डी ऑप्शन है सुंदर दास। तो दोस्तों प्रेम सागर किसकी रचना है, तो यह रचना है दोस्तों लल्लू लाल जी की। किसकी है दोस्तों, लल्लू लाल जी की रचना है प्रेम सागर, यानी कि इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं। तो दोस्तों व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो वह होते हैं दोस्तों 3। कितने होते हैं दोस्तों, संज्ञा के 3 भेद होते हैं। तो इस प्रश्न का ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, प्रश्न है हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है। तो दोस्तों हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है। ऑप्शन है प्रत्यय, संज्ञा, क्रिया या सर्वनाम। तो दोस्तों हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण क्रिया के आधार पर होता है। किसके आधार पर दोस्तों, क्रिया के आधार पर होता है हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण। तो इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वीडियो को मिस मत करिएगा दोस्तों। प्रश्न है कारक के कितने भेद होते हैं। तो दोस्तों
कारक के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन है 7, 8, 9, 10। तो दोस्तों कारक के कितने भेद होते हैं? तो वह होते हैं दोस्तों 8 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं दोस्तों? कारक के 8 भेद होते हैं। तो इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, प्रश्न है घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? ऑप्शन है मूर्धा, कंठ, तालु, दंत। तो दोस्तों घ का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? तो इसका होगा दोस्तों कंठ। ठीक है, क ख ग घ ये कंठ से बोले जाने वाले शब्द हैं। तो इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वीडियो को मिस मत करिएगा दोस्तों। प्रश्न है 6 वर्ण किसके योग से बना है? तो दोस्तों 6 वर्ण किसके योग से बना है? तो यह बना है दोस्तों ए ऑप्शन क धन स के योग से बना है। आधा क धन स के योग से बना है 6 वर्ण। तो इस प्रश्न का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो दोस्तों इनमें से कौन सा शुद्ध वर्तनी है? तो वह हो जाएगा दोस्तों, देख के बताइए, तो वह है दोस्तों अस्पृश्यता, यानी कि ए ऑप्शन। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अस्पृश्यता यह शुद्ध वर्तनी है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, इसमें सभी एक जैसा दिख रहा है, तो इस प्रश्न का ए ऑप्शन है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या है? दोस्तों कवि का स्त्रीलिंग रूप इनमें से कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन है कवियित्री, बी ऑप्शन है कवियित्री, सी ऑप्शन है कवयित्री और डी ऑप्शन है कवियित्री। दोस्तों कवि का स्त्रीलिंग रूप हो जाएगा कवयित्री, यानी कि सी ऑप्शन, यानी कि सी ऑप्शन कवयित्री कवि का स्त्रीलिंग रूप हो जाएगा। तो इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तरणी का पर्यायवाची शब्द है। तो ऑप्शन है सूर्य, नाम, युवती या नदी। तो दोस्तों तरणी का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो यह हो जाएगा दोस्तों सूर्य। तरणी किसका पर्यायवाची शब्द है दोस्तों? सूर्य का पर्यायवाची है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न है हमारा, मीन का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन है सिखी, सावक, विभावरी या मत्स्य। तो दोस्तों मीन का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? तो वह होगा दोस्तों सिखी। मीन मतलब होता है मछली और सिखी मतलब होता है मछली। तो इस प्रश्न का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रश्न है हमारा, दिए गए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द है। ऑप्शन है आत्मजा, नंदिनी, भार्या या कन्या। तो दोस्तों इनमें से भिन्न अर्थ वाला शब्द कौन सा है? तो वह है दोस्तों भार्या। क्या है दोस्तों? भार्या इनमें से भिन्न अर्थ वाला शब्द है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रश्न है अनुपम का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन है स्वर्गीय, लौकिक, पार्थिव या अद्वितीय। तो दोस्तों अनुपम का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? तो वह हो जाएगा दोस्तों अद्वितीय। ठीक है, अद्वितीय अनुपम का पर्यायवाची शब्द है। तो इस प्रश्न का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी के साथ हमारा लास्ट प्रश्न आता है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कान का कच्चा होना का अर्थ है। ऑप्शन है कम सुनना, बी ऑप्शन है सुनी बात पर विश्वास करना, सी ऑप्शन है दूसरे की बात मानना और डी ऑप्शन है कान का कमजोर होना। तो दोस्तों कान का कच्चा होना सही अर्थ हो जाएगा सुनी बात पर विश्वास करना, यानी कि इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ हमारे 30 प्रश्न समाप्त होते हैं। अगर आपने यह वीडियो पूरा देखा होगा तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होगा। तो इसी के साथ मैं अपने वीडियो को समाप्त करता हूँ। आपका दिन शुभ हो।